हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है सुबह के 9 बज गए हैं और आज का दिन है ट्यूसडे। और अभी जो यहाँ पर रोटियाँ सेक ली है मैंने। खाना बना लिया था, पहले ही मैंने काउंटर भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। रोटियाँ रहने दी थी मैंने बनाने की। ये बाहर गए थे तो मैंने सोचा ये आने के बाद बनाऊँगी गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म ही परोसूँगी। तो ये कुछ आई नहीं अभी तक। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ, कब तक रुको बनाने के लिए। तो रोटियां बना ली और फिर से थोड़ा सा काउंटर साफ़ कर लिया। और अभी वही किचन के काम कर लेते हैं। तो ये रात के बर्तन थे बास्केट में, तो पहले इसको खाली कर लेते हैं। और फिर कुछ बर्तन है सिंक में पड़े हुए, तो वो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। जो मुझे मौसी को बर्तन डालने थे मैंने मौसी को डाल दिए बाहर। और जो मैं साफ़ करती हूँ ना तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मेरा यह है कि ना मेरे से बर्तन बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। घर में 4 ही मेंबर है, लेकिन फिर भी 2 टोकरे बर्तन मौसी को हो जाते हैं और 2 टोकरी बर्तन ये वाली जो ग्रीन वाली है ना, तो ये मैं साफ़ करती हूँ। और मैं यहाँ पर जो साफ़ करती हूँ ना, तो ये मैं लेती हूँ कुछ सब्जी वगैरह धोने के लिए, आटा वगैरह लगाने के लिए बर्तन लेते हैं ना, तो हाथ लग जाते हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पे खेपे साफ़ कर लेती हूँ। जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो, और जो कुकर के ढक्कन वगैरह होते हैं, नॉन स्टिक पैन होती है, कांच वगैरह के बर्तन, अपने कप वगैरह, तो मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। मौसी को नहीं डालती हूँ क्योंकि कांच वगैरह के बर्तनों में मिक्स कर दूँगी ना तो फूट जाएंगे सारे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए 9:30 बज गए हैं सुबह के, और इनका खाना वाना हो गया। अभी बर्तन कर रही थी ना, उसके साथ में ही ये आ गए थे, तो इनको खाना लगा दिया, ये निकल गए खाना वगैरह खा के। और उसके बाद फिर से लगी हुई अपने काम पर। तो फिर से ना एक बार काउंटर साफ़ कर लिया था मैंने। खाना वगैरह इनको परोसा है ना, तो थोड़ा सा फिर से फैल गया था। तो काउंटर साफ़ कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पर सफाई कर ले रही हूँ, और एक बार यहाँ पर किचन को अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। सुबह झाड़ू लगाई थी मैंने, झाड़ू पोछा दोनों भी कर लिए थे सुबह, तीनों रूम की, किचन, हॉल और जो खुशी होती है ना वो वाली रूम को। बस ये वाली रूम जो है ना मेरी हमेशा की तरह बाकी रह जाती है, तो इसको अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बिस्तर उठा ले रही हूँ पहले तो, और उसके पहले मैंने यहाँ पे के सारी कंघियाँ ली, और कंघियों को ना मैंने अच्छे से वॉशिंग पाउडर में भीगने के लिए रख दिया है। तो ये वाली रूम वगैरह झाड़ू लगा दूंगी ना मैं, तो उसके बाद फिर कंघियाँ साफ़ कर लूँगी। कंघियों को भी ना 15-20 दिन में साफ़ करती हूँ मैं। तो फिर सोचा नहीं था आज मैंने करूँगी, लेकिन अब आई हूँ सामने तो सामने सारी कंघियाँ दिख गई मुझे, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। ऐसे ही काम निपट जाते हैं तो निपट ही जाते हैं। तो चलिए बिस्तर वगैरह उठा के रख दिया है मैंने। बेडशीट को भी मैंने झटक कर बिछा लिया है, चेंज नहीं की है, खाली झटक कर बिछा लिया है बेडशीट को। और यहाँ पर ये जो ड्रॉर है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। ये वाला काम मैंने सोच के रखा था कि आज मैं ये जो ड्रॉर है ना, तो इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी ठीक से। लेकिन मैं दोपहर में करूँगी ये सोचा था, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि मतलब सोच रही हूँ कि झाड़ू लगा ही रही हूँ मैं, तो जो भी कचरा वगैरह निकलेगा ना ड्रॉर में से, तो फिर सीधा झाड़ू में चला जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने पहले निकाल लिया इसको। तो ड्रॉर को अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। उसमें जो पेपर मैंने बिछा के रखा था, मतलब बैनर है एक, तो बैनर को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब सारी चीज़ें ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। और मैंने अभी एक बार ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी रख दूँगी ऑर्गेनाइज करके और फिर काम हो जाएगा और ये हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। क्या करना पड़ता है, बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को बोलना पड़ता है कि आप जो चीज़ जहाँ से ले रहे हो ना, तो वो चीज़ वहीं पे रखो। तो फिर ऐसे करके ना जो ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ें हैं ना हमारी, तो ज़्यादा दिन तक ऑर्गेनाइज रहती है। नहीं तो हम इधर से ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं और घर में के बाकी मेंबर जो है वो चीज़ें बिगाड़ने में लगे हैं। तो ऐसे ऐसे तक कभी भी घर जो है ना मेंटेन नहीं रहेगा। मेंटेन रखने की भी एक आदत होती है, वो आदत सभी को लगानी पड़ती है घर में। नहीं तो हम रोज़ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो वो ऑर्गेनाइज रहने वाली नहीं है। सभी रखेंगे, सभी करेंगे तभी होगा। और वैसे भी घर घर नहीं होता है, घर एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे काम प्रोड्यूस होते हैं। मतलब काम ना निकलते ही रहते हैं घर में। ऐसा नहीं है कि काम हम एक बार कर देंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे में तो घर को रोज़ रोज़ ऑर्गेनाइज करना हमसे भी नहीं होगा, तो फिर घर हमारा ना फिर जैसा हम रखना चाहते हैं ना वैसा नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉर को भी ठीक ठाक से रख दिया है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ के कुछ नैपकिन है, इनरवेयर है, उसकी क्लचर वगैरह, जो ईयरफोन्स वगैरह है ना, तो सभी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। और ये जो डब्बा है ना, इसमें एक सुई धागा रखा है और अपने सेफ्टी पिन वगैरह ना, मतलब मिल जाती है जल्दी से। और ये जो 2-3 चीज़ें दिख रही है ना, तो ये बिना काम की निकली है अलमारी में से, तो इनको मैं फेंक दूंगी। और देखिए अब यहाँ पे अलमारी भी अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ। और एक बार अब अपनी झाड़ू लगाना बाकी है, तो अभी झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद अपनी कंघियाँ वगैरह ना अच्छे से भीग गई है, वॉशिंग पाउडर में भिगाया था मैंने, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो कपड़े धोने का ब्रश है ना, तो उससे मैं बस 2-2 मिनट में ही सारी कंघियाँ साफ़ हो रही है, 2 मिनट भी नहीं लगते। बस थोड़ा सा ही ब्रश से साफ़ कर रही हूँ तो कंघियाँ आराम से साफ़ हो जा रही है। मैंने वॉशिंग पाउडर में भिगाया है, और ये वाले जो ब्रश है ना कपड़े धोने का, इससे एकदम फटाफट कंघियाँ साफ़ हो जाती है। 10-15 दिन में ना ज़रूर कंघियाँ साफ़ करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सारी कंघियाँ मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब बहुत जल्दी हो गई है, बस 5 मिनट में सारी कंघियाँ मैंने साफ़ कर ली। कंघियों को धोना भी ज़रूरी है और कंघियों को ना थोड़ा सा धूप में सुखाना भी ज़रूरी है। तो सारी कंघियाँ मैं उठा के अब धूप में ले जाकर रख देती हूँ, तो 2-3 घंटे धूप मिल जाएगी ना कंघियों को, तो कंघियाँ जो है ना पूरे तरीके से साफ़ हो जाएगी। देखिए घर की ना हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी बनी रहती है ना,
तभी घर जो है ना हमारा नया नए जैसा लगता है हमेशा। तो हर चीज़ को ना साफ़ कीजिए कपड़े से, कोई जो चीज़ धो सकती है उसको धोया कीजिए, और जो चीज़ नहीं धो सकती है कम से कम उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। तो हमारा घर हमेशा चमकता रहेगा, कभी भी हमारे घर में कहीं पर भी धूल नहीं दिखेगी। और देखिए ये सब चीज़ें करने में ना पहले शुरुआत मतलब शुरू में क्या होता है ना, आदत जब तक हमको नहीं होती ना तब तक हमको ना याद करके ये चीज़ें करनी पड़ती है। और फिर जब हमको घर को साफ़ रखने की आदत लग जाती है ना, तब हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, अपने आप वो चीज़ें ना हम करने लगते हैं। बस आदत को ना थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो फिर ना हमको खुद ही देखी नहीं जाती कि हमारे घर की किसी भी चीज़ पर धूल जम गई है या जाले लग गए हैं, हमें ही साफ़ सुथरे घर में रहने की आदत लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है ना शाम के 4 बज गए हैं, और जब मैं ड्रॉर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करी थी ना तब सुबह के 10:30 बज गए थे। और बीच में ना मैंने वीडियो का काम किया अपने, तो मुझे 2 घंटे लग जाते वीडियो के काम में। और उसके बाद फिर अपना वही रिलैक्स वगैरह किया, और उसके बाद थोड़ा सा ऋषभ को पढ़ा लिया था क्योंकि स्कूल शुरू होने वाली है उसके, तो थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है उसकी। और ये देखिए ये शाम का टाइम है, और ये जो चावल है ना तो सुबह की है, सुबह की चावल मैंने फ्राई कर लिए दोनों बच्चों के लिए, खुशी के लिए और ऋषभ के लिए। आदर्श जो है ना आज बाहर गया है फ्रेंड के साथ में उसके, तो वो बाहर से ही खा के आने वाला है, और ये भी बाहर से खा के आने वाले हैं। और मैंने अपने लिए 2 रोटियां सेक ली थी। तो इस टाइम पे देखिए हम सबका खाना हो गया है, मेरा बच्चों का। और अभी जो है ना शाम के 7:30 बज गए हैं, और घर में ना मतलब सब्जियां लाकर पड़ी है, तो सब्जियों को साफ़ करना धोना करना है मुझे अभी। तो देखिए फटाफट से कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर गाजर को और आलू को ना मैंने थोड़ा सा पानी में भिगोने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर भिगोने के बाद ना अच्छे से उसकी मिट्टी साफ़ हो जाती है। और यहाँ पर देखिए अदरक को भी थोड़ा सा ना भिगो के रख देती हूँ, तो भिगोने से थोड़ी सी मिट्टी ना मतलब अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और बाकी सब्जियाँ भी अभी धो लेती हूँ, और सब्जियाँ भी ना ढेर सारी आ गई है, तो सारी सब्जियाँ धो के ना फैला देती हूँ, और अच्छे से जब सूख जाएगी ना तब फ्रिज में रख दूँगी। और थोड़ा भी पानी होता है ना सब्जियों में तो फिर ख़राब होने का डर रहता है, तो अच्छे से सूखने के बाद ही रखनी पड़ती है। तो अभी ना 1-2 घंटे अच्छे से सूखने दूंगी, और सोने से पहले फ्रिज में रख दूंगी। और ये सब्जियां जो है ना मैं अभी एक बार धो लेती हूँ, लेकिन जब मैं यूज़ करती हूँ ना तब भी मैं एक बार धो लेती हूँ। अभी क्या होता है ना बाहर कहीं कहीं पड़ी होती है ना सब्जियाँ, तो मुझे वैसे फ्रिज में रखने का मन नहीं करता, इसलिए मैं एक बार धो लेती हूँ, और जब बनाने की बारी आती है ना तब भी धो लेती हूँ। और यहाँ देखिए ये जो मिर्ची है ना इसके पहले मैं डंठल तोड़ लूँगी, उसके बाद धोऊंगी इसको। मिर्ची को अगर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना हो ना तो डंठल को निकाल के ही रखना पड़ता है, नहीं तो मिर्ची फिर सड़ने लगती है। और जब डंठल निकाल कर रखते हैं ना मिर्ची को, तो मिर्ची बहुत दिनों तक अच्छी रहती है, बिल्कुल सड़ती नहीं है। डंठल निकाल लेने हैं, और उसके बाद उसको प्लास्टिक के या कांच के जो भी बर्तन है ना तो उसमें एयर टाइट डब्बे में भर के रखना है, तो 1 महीने तक कम से कम मिर्ची ख़राब नहीं होती। लेकिन इतने दिनों तक ना स्टोर करके रखना भी ठीक नहीं होता, जितना ताज़ा खाना खाते हैं ना तो उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा ले आते हैं ना घर में तो फिर उसको भी तो संभाल के रखना ही है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी है फ्रिज में, सारी चीज़ें सूख गई है। और अभी जो टाइम है ना अभी रात के 11 बज गए हैं, तो अभी फटाफट से सब्जियाँ रखनी है मुझे, और बस सोने ही जाना है। ऋषभ सो गया अभी, ये मेरा लास्ट काम था। बाकी मतलब अभी रहने देती ना तो फिर सुबह का काम बढ़ जाता मेरा। तो देखिए इस तरीके से सब्जियाँ रख दी है मैंने सारी, और ये चीज़ का पैकेट है ना बच गया था परसों का, तो वो रख दिया है। और ये देखिए लास्ट में मिर्चियाँ अच्छे से सूख गई है, तो इनको भी ये प्लास्टिक के डब्बे में भर के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।